बुलेटिन में सबसे पहले बात करें शिमाली बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान तमाम 6 दहशत गर्द मारे गए। ISPR की जानिब से ऐसा बता रहा है। दौरान ऑपरेशन एक शहरी समेत 7 वतन के सपूत शहीद हुए। ऑपरेशन में एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। ISPR की जानिब से यह बताया गया कि ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन गुज़िश्ता शाम शुरू किया गया था। पेचीदा क्लियरेंस ऑपरेशन का मकसद यरगमालियों की रिहाई था। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान बताइएगा, क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शाम जो है FC कैंप पर दहशतगर्दों के हमले को पसपा करने के बाद जो शुरू किया गया पेचीदा क्लियरेंस ऑपरेशन था, जिसमें कंपाउंड में मौजूद तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए, जबकि रिहायशी ब्लॉक से जो यरगमाल बनाए गए 3 खानदानों को बचाने के लिए इक़दाम किए गए। दहशतगर्दों ने इंतहाई सफाकी का मुजाहरा करते हुए बच्चों को भी निशाना बनाया और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान एक शहरी समेत वतन के 7 सपूत शहीद हुए, जबकि एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जरूरी इंटेलिजेंस फॉलो अप और दहशतगर्दों के रवाबत का पता लगाने और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी हैं। इस पूरे ऑपरेशन को कोर कमांडर कोयटा जो है वो खुद जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो उस जगह पर मौजूद रहे और तमाम ऑपरेशन की सुपरविजन और निगरानी उन्होंने खुद की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। शरपसंद नासिर ने हसास इदारों जिना हाउस और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। तोड़ फोड़ जैसे तमाम वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, बताइएगा मज़ीद क्या कहना है वज़ीर आज़म का? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जिना हाउस का दौरा किया, जहाँ पर जिना हाउस में सरकारी इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का भी जो है वो फैसला किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो हमला करने वालों के कानून के मुताबिक करारवा की सजा दी जाएगी। सरकारी इमलाक में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव करके दहशतगर्दी का बदतरीन मुजाहरा किया गया। हर हमलावर की शनाख्त करके कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। उनका ये कहना था कि शरपसंद नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि शरपसंद नासिर की जानिब से हसास रियासती इदारों, अमारतों, जिना हाउस, शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, तोड़ फोड़ जैसे तमाम वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। उनका कहना था कि इसे आईनी जमहूरी एहतजाज नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत, आइन, कानून और कौमी वकार के खिलाफ मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और मुल्क रियासती दुश्मनी करने वालों के साथ कोई रियायत न बरती जाए और आइन और कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई करके मुलविस अनासिर को इबरत की मिसाल जो है वो बनाया जाएगा। जी हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। DG ISPR का कहना है कि फौज में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, ना किसी ने इस्तीफा दिया, ना किसी ने ऑर्डर मानने से इनकार किया। DG ISPR की जानिब से ऐसा बताना है। फौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से बताया गया है पाक फौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ये वाज़ेह कर दिया गया है। मुल्क में माशाअल्लाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। उसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। आई वांट टू से वेरी क्लियरली दैट जनरल आसिम मुनीर उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलोजान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। माशाअल्लाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि आर्मी की सीनियर लीडरशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और माशाअल्लाह का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस, दरख्वास्त काबिल समात या नाकाबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया।
दरख्वास्त काबिल समात या नाकाबिल समात होने से मुतल्लिक फैसला सीनियर सिविल जज नसर मिनुल्लाह बलोच सुनाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब मलिक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह से मुताल्लिक केस है, जिसके ऊपर समात हुई है और समात सीनियर सिविल जज नसर मिनुल्लाह ने समात की है। और आज अदालत के दायरे इख्तियार और दरख्वास्त के काबिल समात होने के ऊपर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और महफूज शुदा फैसला आज दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। अगर दलाइल के हवाले से बात की जाए तो राजा रिजवान अब्बासी अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल के दौरान यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इद्दत के दौरान शादी गैर कानूनी है, जबकि ऐसा कहना जो है वो फ्रॉड है कि 2018 के पहले दिन शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और इसी नुक्ते के पेश नज़र ही इमरान खान की जानिब से 1 जनवरी 2018 को निकाह पढ़वाया गया। और रिजवान अब्बासी जो थे वकील, उनकी जानिब से ये भी दलाइल में कहा गया कि इमरान खान का निकाह लाहौर में हुआ था, लेकिन उनका जो उन्होंने आके सेटलमेंट हुई थी वो इस्लामाबाद में रहे थे। यह अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि इमरान खान का निकाह लाहौर में हुआ है। तो इस फैसला आज दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। हसी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सबके सामने है जो ब्लैंकेट रिलीफ होना जा रहा है, किसी को नहीं दिया गया। किसी को पाकिस्तान में इस तरह की तक़वियत, सहूलत, कंफर्ट, रात को अपने यार दोस्तों से और तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स से, चाहे वो प्रेसिडेंट अलवी उसमें मिल चुके हों या किसी से भी, उन सब से उनको फ़ोन की सहूलत, जी फ़ोन की सहूलत है। हम सब लॉकअप्स और जेल में रहे हैं जी, ऐसा कभी नहीं देखा। अद्वियात तक नहीं मिलती और यहाँ, और सबके लिए अच्छी बात है। हमने कभी नहीं कहा, चेयरमैन बिलावल ने आपने सुना होगा, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि देखिए हर सियासी कैदी के की एक हदों में रहना चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। और हम कभी अपने दौर में तो हमारे कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ही नहीं पीपल्स पार्टी के दौर में, लेकिन ये दौर बदलने के चक्कर में हैं। ये मुल्क के हालात, मुल्क की साख दाव पर डाल रहे हैं। नजर आतिश करना, जिस तरह उन्होंने जिना हाउस को नजर आतिश किया है और हमारी तनसीबात और हसास इदारों को निशाने पे डाला है, आप आर्मी चीफ को सिंगल आउट कर रहे हैं। ये आपकी नई स्ट्रेटजी है कि आप सिंगल आउट करें कि मैं हूं और वो हैं। मतलब ये कोई बात होती है? इसकी मजम्मत जितनी भी करें कम है, लेकिन ये मजम्मत से आगे बात चली गई है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने इनके खिलाफ और एक्शन क्यों नहीं किया? भाई इनको तो मेहमान नवाजी हो रही है, अदालत की मेहमान नवाजी। वो अदालत के मेहमान बने लाडले रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में आते हैं। और हमारे लीडरान को तो आधी रात को हस्पतालों से बख्तरबंद गाड़ियों से निकाला जाता है, ख़वातीन को ले जाया जाता है। मैं फिर कहूँगी कि रीसेंट हिस्ट्री में इनके दौर में क्या हुआ, इनको याद नहीं कि पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने और नवाज लीग के लोगों को किस तरह उठाया। मरियम नवाज को अस्पताल से जब उठाया था, उनको वहाँ से उठाया था, मिलने गई थी अपने वालिद को, वो याद नहीं कोर्ट से। फिर उसके बाद आपने देखा कि फरियाल तारपुर को चांद रात को हस्पताल से अंडर ट्रीटमेंट वो हैं, और MS रोकरा फिर ये इस तरह लेके गए हैं। चांद रात को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर गए हैं। ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं हड्डी तोड़, हम सब इनमें बैठ चुके हैं। कुत्ता गाड़ियां भी होती हैं जिन हड्डी तोड़ गाड़ियों में ले जाया जाता है, ठीक है ना। मैं तो मिसिंग पर्सन भी हो चुकी हूँ जी मुशर्रफ के दौर में। बात सिंपल सी है कि आप अपने आप को मावरा कानून, अदालत, सब कुछ समझते हैं। और डेंजरस बात है कि रियासत से मावरा और आप समझते हैं, और आप ये पैगाम लोगों में बिल्कुल अपने मज़मूम मकासद के पैगाम फैला रहे हैं। वो लोगों को मैसेज किया जा रहा है, प्री प्लानिंग से हर चीज़ हुई है। मासूमियत ना इख्तियार करें, इनके बहुत दिनों से ये प्री प्लानिंग थी कि ये घेराव जलाओ करेंगे, हर तरफ करेंगे और टारगेट करेंगे। कोई मतलब हम सब सियासी तंजीमों से, मुनज़्ज़म सियासी, हमने तो असली मार्शल लॉस का सामना किया है जी। हमें पता है किस तरह
किस तरह रेजिस्टेंस होती है, लेकिन कभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, लेकिन कभी GHQ पर कोई बरसा नहीं, किसी फ़ौज के तनसीबात को टारगेट नहीं किया गया। मोहतरमा शहीद की शहादत हुई, आपने देखा मुल्क सरापा एहतजाज था, पूरा सिंध और पूरा मुल्क इधर फायर जल, लोग नजरे आतिश कर रहे थे, टायर जो बसें टायर, फौरन उनको रोका गया। जैसे ही हम लोग नोडेरो पहुंचे, तदफीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब ने क्या कहा, पाकिस्तान खपे, सबको अपने अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, अपनी रिवेंज की जो ख्वाहिश वो बंद करनी पड़ती है। आपको पहले मुल्क का सोचना है, फिर आप सियासत में क्यों हैं, लेकिन और जमहूरी सियासत में, लेकिन ये ना जमहूरी सियासत में है ना ये सियासत में है, ये इंतशार की तहरीक चला रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स, ये इंतशार की तहरीक चला रहे हैं। एंड आई वांट टू से दैट दिस इज़ वेरी क्लियरली a privileging of the self over the state, over the country, over the government, everything, over the people of this country. And he's also very clearly saying that if I go down, everything should go down. हम डूबे सनम तो सबको डुबाएंगे, ये इनका मैसेज है। मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से हमारे दोस्त पूछ भी रहे थे, तो हम डूबे सनम तो हम सारों को डुबाएं। चलिए आप अपनी सियासी तंजीम या अपनी सियासत में ये करें, लेकिन ये सियासत नहीं है। जब जत्थों को आप हौसला अफजा करते हैं और उनको पैगामात देते हैं और आपकी लीडरशिप को ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और लगाई गई थीं, अभी भी लगाई गई हैं, सेकेंड टियर लीडरशिप को लगाई थी कि आप लोगों ने यहाँ जाना है, ये करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शैबा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। तो मासूमियत अदालत में इख्तियार करे। और मतलब चीफ जस्टिस की देखिए कितनी शफकत कि मतलब मुलजिम से कह रहे हैं कि हमें खुशी हुई आपको मिलके, तो इंसाफ फिर कौन सा होगा? खुशी हुई आपको मिलके देख के, और दूसरा कि बेटा ज़रा सा आप कंडेम तो कर दो इस इंतशार, मजम्मत कर दो जो इंतशार हुआ है 3 दिन से। मुझे तो कुछ नहीं मालूम हुजूर, मैं तो अंदर हिरासत में, पास तो फ़ोन नहीं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़े, अहम खबर शामिल करें। अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान की बुरी जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते तो जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रजू किया जा सकता है। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या लिखा है तफसीली फैसले में? जी, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला है जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत की जानिब से ये जारी किया गया है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि नैब की अगर रिक्वायरमेंट हो और वो इमरान खान को बुलाए और वो नहीं आते तो फिर इस अदालत से इमरान खान की जमानत मनसूखी के लिए रजू किया जा सकता है। इसके अलावा इस आर्डर में रिप्रोड्यूस किया गया है ख्वाजा हारिस के आर्गूमेंट्स को, नैब प्रोसिक्यूटर के आर्गूमेंट्स को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के आर्गूमेंट्स को, और अदालत ने कहा है कि हमने इस केस के तफ्तीशी अफसर को रोस्टरम पर तलब करके उनसे पूछा है कि 48 घंटे की कस्टडी में इमरान खान से क्या तफ्तीश की गई है। तो जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने केस से रिलेटेड कुछ हवालात तो जरूर किए हैं इमरान खान से। ठीक है, ये तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इमरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत तैनाती की जाएगी, ऐसा बताना है ज़राए का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सैयद अब्बासी से। जी आमिर, बताइए कि इस हवाले से। देखिए, चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत का जो अहदा है वो खाली है और उसमें तकर्री के लिए सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास 15 मई को तलब कर लिया है और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान का नाम जेर गौर लाया जाएगा और इस हवाले से फैसला होगा। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा
कि जो चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत है उसके लिए जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान की मंजूरी दी जानी है, नाम की या नहीं, इस बात का फैसला 15 मई को होगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का ये इजलास होगा और इसमें 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ही ये इजलास होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला करेंगे कि वफाकी शरई अदालत में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान के नाम को ज़ेर गौर लाया जाएगा। जी आमिर सैयद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एहतसाब अदालत का रुख करेंगे। आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी का मामला, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बुरी जमानत पर समाअत। उस्मान बुज़दार अदालत के रूबरू पेश न हुए। अदालत ने उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, अशफाक हमें सुन पा रहे? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी से मुतल्लिक उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत के बावजूद अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए और इस मौके पर उस्मान बुज़दार की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई और ये कहा गया कि उस्मान बुज़दार की वालिदा बीमार हैं, वो वालिदा के साथ हैं, रास्ते बंद होने की वजह से एक रोज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका देते हुए ये कहा है कि 18 मई को उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत का फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है इशफाक, एक और अहम मामला है, उसके हवाले से भी आपसे मालूमात हासिल करना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने यास्मीन राशिद के बाजाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाजियाबी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है और इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से अहमद अवैस एडवोकेट ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। इस मौके पर सरकारी वकील की जानिब से ये कहा गया है कि बीमार मुल्ज़मान के हवाले से भी कानून में चीजें दर्ज हैं और उनको तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं, जबकि सरकारी वकील ने यह भी कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतल्लिक वीडियो शवाहिद मौजूद हैं और वो रैली की क़यादत कर रही थी, हालांकि इस हवाले से वाज़ेह तौर पर पाबंदी आयद की गई थी, जिस पर अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाजियाब न करने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला महफूज कर लिया, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अमन अमान से मुतालिक इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब वफाकी सूबाई सेक्रेटरी शरीक हैं। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस में किया जा रहा है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। हसन, इस इजलास के बारे में आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अमन अमान से मुतल्लिक पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस में इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर मुतल्लिका आला हुकाम इजलास में शरीक है। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और इजलास में अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतजामात और IG पंजाब और पंजाब पुलिस की जानिब से जो शरपसंदों के खिलाफ इकदाम किए गए या उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, उसके हवाले से ब्रीफिंग जारी है। IG पंजाब में शरपसंद अनासर के हवाले से जो इकदाम किए गए उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दे रहे हैं और वज़ीर आज़म इस इजलास से कबल अगर देखा जाए तो वो उनकी जानिब से सर्सिस हॉस्पिटल और CMH और वहाँ पर भी आमद हुई, जहाँ पे शहबाज शरीफ ने सर्सिस अस्पताल में सर्जरी कराने वाले DIG ऑपरेशन जली नासिर DC और दीगर मुतल्लिका जो नौजवान थे, पुलिस एहलकार थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी और दीगर ने उनको कहा कि आपके हौसले बुलंद। ठीक है हसन रज़ा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कहना है कि शरपसंदों के खिलाफ तमाम केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। किसी गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। मुदस्सिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत की। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग दी। जिन्ना हाउस, अस्करी और सिविल तनसीबात में जलाओ घिराव के वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वाकयात की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज
करने का हुक्म दिया गया है। तोड़फोड़ वाले तमाम मुकदमात की जियो फेंसिंग करवाई जाएगी। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन को तमाम केसेस का फौरी ट्रायल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मोहसिन नकवी का कहना था अमलाक पर हमला करने वाले अनासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने से सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। 15 मई को तमाम तलीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि आइन के हाथ बंधे हैं। बगावत करने वाले शख्स को मर्सिडीज में लाया गया। चोर को देखकर खुशी का इजहार नहीं किया जाता। अगर इस तरह से इंसाफ होगा तो रियासत किधर खड़ी है। जिना हाउस को जलाने वालों की तस्वीर सामने आना अच्छा इकदाम है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो मुजरम के कटहरे में खड़े होने चाहिए थे उनको मर्सिडीज गाड़ी दे दी गई और इंतहाई काबिले एहतराम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब 60 अरब लूटने वाले को कहते हैं कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई। अगर इंसाफ फराहम करने वाले अदारों में बैठे चंद लोग अगर इस तरह का जस्टिस करेंगे, मुझे ये बताएं कि रियासत फिर कहां खड़ी होगी। जलाने वालों की तस्वीरें लगाना ना काफी है, जलवाने वालों की तस्वीरें लगाना लाजम है। उसके बगैर काम नहीं चल सकता। सस्ती और बिला तातुर बिजली की फराहमी का बड़ा मंसूबा तैयार। बिजली की तकसीम और पैदावारी कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर और इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज में जदीद निज़ाम वज़ा किया जाएगा। ज़ीशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हुकूमत ने फ़ैसला किया है और बड़े इक़दामात लेने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में जो एनर्जी सेक्टर है उसके जो नीचे 2 सब डिवीज़न्स है। एक है पावर सेक्टर और एक है पेट्रोलियम सेक्टर। पावर सेक्टर में मुख्तलिफ इक़दामात लेगी। एक तो ये होगा कि जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं और डिस्कोज़ है उनकी जो इस्तेदाद कार है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा CCPA और नेपरा मुश्तरका तौर पर हीट रेट असेसमेंट करेगी। इसके अलावा जो है जदीद निज़ाम भी वज़ा किया जाएगा और बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ जो है नेशनल एनर्जी सेविंग प्रोग्राम के तहत डिस्कोज और जेनकोज की सर्टिफिकेशन भी की जाएगी। अगर बात की जाए पेट्रोलियम सेक्टर की तो वहाँ पर भी जो है इक़दामात लिए जाएंगे और सबसे बड़ा कदम ये होगा कि जो मौसम सरमा है उसमें चूँकि गैस शॉर्टफॉल होता है तो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जो तवील मुद्दती और कलील दरमियानी मुद्दती होगा तो वो इक़दामात लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो गैस कनेक्शन दिए जाते हैं तो उस वक्त जो आलात इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी एनर्जी जो है एफिशिएंट होगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ीशान।